हाय दोस्तों, मैं अजय धस्माना लेकर आया हूं अपनी एक नई कहानी जिसका शीर्षक है पायल। और कहानी इस तरह से है। आजकल नरोत्तम सुबह 4:30 बजे ही सोकर उठ जा रहा है। आज सुबह 5 बजे वह सब्जी मंडी जाने के लिए तैयार होकर चारपाई पर बैठ गया। उसकी पत्नी राधा भी सोकर उठ चुकी थी और रसोई में नरोत्तम के लिए चाय बना रही थी। साथ ही उसने रात की 2 बासी रोटी भी चूल्हे में गर्म कर एक थाली में रख दी। कुछ ही देर में उसने 2 गिलास में चाय उड़ेली और चाय और रात की 2 बासी रोटी नरोत्तम को परोस दी। चाय का एक गिलास हाथ में लेकर वह नरोत्तम के सामने जमीन पर बैठ गई। चाय का एक घूंट गले में उतारते हुए राधा बोली, सुनो जी, दूध वाले मनोहर काका को दूध के पैसे देने हैं। वो कह रहे थे कि 2 महीने से उनको पैसे नहीं मिले हैं। 3,000 रुपए हो रहे हैं 2 महीने के। नरोत्तम ने एक रोटी को मोड़ा और एक घूंट चाय के साथ एक और रोटी का चबाते हुए वह राधा की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगा। राधा सुड़क सुड़क कर चाय पी रही थी। तभी नरोत्तम का 3 साल का बेटा बिस्तर से उठकर अपनी माँ के पास आते ही बोला, मम्मी भूख लगी है, दूध पीना है। राधा तब तक चाय पी चुकी थी। वो उठी और बेटे को रसोई में ले जाकर पतीले में दूध गर्म कर उसने एक गिलास में दूध पीने को दे दिया। बेटा रसोई में बैठा दूध पी रहा था। राधा घर के बाहर आई तब तक नरोत्तम अपनी साइकिल पर सब्जी रखने के लिए थैले बांध रहा था। थोड़ी ही देर में नरोत्तम साइकिल हाथ पर पकड़े सब्जी मंडी के लिए जाने लगा। उसने एक नजर राधा की तरफ देखा और बोला, चलता हूं। राधा ने भी कहा, ठीक है। कुछ देर पैदल चलने के बाद नरोत्तम साइकिल पर सवार हो गया। राधा उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। नरोत्तम शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में रहता है। उसके पिता के बनाए 2 कमरों के घर में उसकी पत्नी राधा, उसका 3 साल का बेटा टिक्कू और 10 माह की बेटी चिंकी रहते हैं। कुछ दिन पहले तक नरोत्तम अपने ठेले पर शहर के आसपास की कॉलोनियों में सब्जी बेचता था। सब्जी बेचने का कारोबार उसने 1.5 वर्ष पूर्व शुरू किया था। पहले परचून की दुकान पर वह काम करता था, जहां उसे महीने के 6,000 रुपये मिलते थे। फिर 1.5 साल पहले उसने 4,000 रुपये में एक पुराना ठेला खरीदा। तब वह सुबह ही सब्जी मंडी के लिए चला जाता और शहर से सटी कॉलोनियों में सब्जी बेचकर दोपहर तक घर खाना खाने आ जाता। और उसके बाद फिर वह शाम को कस्बे में ही सब्जी का ठेला लगाता। सब्जी के कारोबार में अच्छी कमाई हो जाती थी नरोत्तम की। धीरे धीरे पैसा आने के बाद नरोत्तम के परिवार का जीवन यापन अच्छा हो गया। कमाई हो रही थी, खर्च भी बढ़ रहे थे और अच्छी खासी बचत भी हो रही थी। उसी दौरान राधा ने नरोत्तम को बताया कि वो मां बनने वाली है। घर में नए मेहमान के आने की खुशी में नरोत्तम दुगनी ताकत के साथ सब्जी के कारोबार में जुट गया। तब वह सुबह ही रात की बासी रोटी खाकर ठेला लेकर सब्जी मंडी जाता और फिर जब तक उसकी पूरी सब्जी नहीं बिक जाती तब तक वह घर नहीं पहुंचता था। कभी कभी तो उसे शाम के 5 बज जाते घर पहुंचने में। और उस दिन सुबह से ही राधा के पेट में दर्द हो रहा था। नरोत्तम राधा को लेकर सरकारी अस्पताल में ले गया। टिक्कू को उसने पड़ोस में ही छोड़ दिया। सरकारी अस्पताल में पहले तो राधा को महिला वार्ड में रखकर उसका इलाज किया गया, लेकिन शाम तक राधा का दर्द बढ़ता ही गया। साथ ही उसके शरीर से बहुत अधिक मात्रा में खून का रिसाव होने लगा। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए और नरोत्तम से कहा कि वह राधा को शहर के किसी प्राइवेट मैटरनिटी सेंटर में दिखाए। नरोत्तम राधा को गोयल मैटरनिटी सेंटर में ले गया, जहां राधा को भर्ती कर
उसका इलाज शुरू किया गया। मैटरनिटी सेंटर से नरोत्तम को बताया गया कि राधा का ऑपरेशन होगा, जिसका खर्चा 15,000 रुपये है। नरोत्तम ने उनसे जल्दी से ऑपरेशन करने को कहा। नरोत्तम ने जो बचत थी 25,000 रुपये, वो जब राधा को घर से अस्पताल लेके आ रहा था उसने उसे अपने साथ रख लिया था। आखिर राधा का ऑपरेशन हुआ और नर्स ने नरोत्तम को बताया कि बेटी हुई है। नरोत्तम बड़ा खुश हुआ। उसे सबसे बड़ा सुकून ये मिला कि राधा की जान बच गई। 3 दिन तक राधा मैटरनिटी सेंटर में रही और 3 दिन बाद उसे छुट्टी मिल गई और वे लोग अपने घर आ गए। राधा की दवाई और ऑपरेशन का कुल खर्चा लगभग 22,000 के हुआ। बेटी होने के 2 सप्ताह बाद तक नरोत्तम राधा की देखभाल के लिए घर में ही रहा। इस दौरान उनकी सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। पैसों की किल्लत होने पर नरोत्तम ने अपना ठेला भी 3,000 रुपये में बेच दिया और वह एक ठेकेदार के यहां दिहाड़ी मजदूरी करने लगा। जैसे तैसे कर घर की गुजर बसर चली रही थी कि देश में एक भयंकर महामारी ने देश का पहिया जाम कर दिया। देश रुक गया था। सारे काम धंधे बंद हो गए थे। उसी दौरान नरोत्तम को अपने सब्जी के कारोबार का ध्यान आया, पर ठेला तो उसके पास था ही नहीं। बहुत सोचकर उसने अपनी साइकिल से थोड़ा थोड़ा कर सब्जी बेचने का निश्चय किया। उसने अपनी साइकिल के दोनों तरफ बड़े बड़े 2 थैले लटका दिए तथा एक प्लास्टिक की पेटी के को साइकिल के कैरियर पर बांध दिया। दोपहर के 1 बजे तक बाजार में जरूरी सामान की दुकानें खुली रखने का नियम था। साथ ही फल सब्जी बेचने वालों के लिए भी 1 बजे तक का समय सरकार ने निर्धारित किया था। नरोत्तम सब्जी मंडी पहुंचा। वहां उसने सब्जियां खरीदी और वहां से वह शहर से सटी कॉलोनियों में सब्जी बेचने निकल गया। आज वह एक कॉलोनी में सब्जी खरीदने के लिए आवाज लगाते हुए एक घर के सामने से गुजर रहा था कि घर की बालकनी में बैठे एक बुजुर्ग ने नरोत्तम को आवाज दी। नरोत्तम रुका। उसने बालकनी में बैठे बुजुर्ग की ओर देखते हुए कहा, बाबूजी राम राम। बुजुर्ग ने नरोत्तम से पूछा, कहां था रे तू इतने दिन? सब ठीक तो है ना? और नरोत्तम ने कहा, बस बाबूजी ऐसे ही, मैं कोई दूसरा काम कर रहा था। और बुजुर्ग ने कुर्सी से उठते हुए कहा, रुक, मैं नीचे आता हूं, देखता हूं क्या सब्जी लाया है तो आज। और नरोत्तम ने कहा, ठीक है बाबूजी, आ जाओ आप। थोड़ी देर में बुजुर्ग ने अपने घर का गेट खोला और गेट के सामने साइकिल पर सब्जी लेकर खड़े नरोत्तम से कहा, क्या क्या लाया रे? और नरोत्तम ने बुजुर्ग को सब्जियां दिखाते हुए कहा, बाबूजी ये बीन्स हैं, शिमला मिर्च है, बैंगन है, खीरे हैं। नरोत्तम सभी सब्जियों के 5-5 किलो लाया था। बुजुर्ग ने खीरा, बीन्स और मटर लिए। नरोत्तम को पैसे देते हुए वो बोले, नरोत्तम कोई परेशानी तो नहीं है? और नरोत्तम ने कहा, नहीं बाबूजी। नरोत्तम एक खुददार प्रवृत्ति का इंसान है। और बुजुर्ग ने सब्जी का थैला उठाया, घर का गेट बंद किया और घर के अंदर चले गए। बुजुर्ग रिटायर्ड शिक्षक रतनलाल हैं। रतनलाल जी का एक बेटा और एक बेटी है। बेटी की शादी हो गई, वह अपने बच्चों और पति के साथ दिल्ली में रहती है, जबकि बेटा शिमला के एक 5 स्टार होटल में मैनेजर है। यहाँ रतनलाल जी और उनकी पत्नी दोनों जने ही रहते हैं। उस दिन नरोत्तम 1 बजे घर पहुंचा। आज उसे सब्जी बेचकर 200 रुपए का मुनाफा हुआ था। उसके घर पहुंचते ही राधा ने उसे बताया कि मनोहर काका ने आज दूध नहीं दिया है। वो कह रहे थे कि 2-3 दिन के अंदर उनके पैसे चुका दें। और राधा ने नरोत्तम को यह भी बताया कि परचून
वाले ने भी उधारी चुकाने को कहा है। तभी नरोत्तम का बेटा रोते हुए अपनी मम्मी के पास आया और बोला, मम्मी दूध भात दो ना। राधा उसे रसोई में ले गई। पतीले में कल का थोड़ा सा दूध बचा था। उसने उस दूध में पानी मिलाया और भात के साथ चीनी मिलाकर बेटे को दे दिया। बेटे ने 2-3 कौर दूध भात के मुंह में डाले और वह जोर जोर से रोने लगा। वह दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आया और बोला, मम्मी अच्छा नहीं हो रहा है, जैसा पहले देती थी दूध भात वैसा ही दो ना। और वह फिर जोर जोर से रोने लगा। राधा नरोत्तम की तरफ बेबसी से देखने लगी। नरोत्तम दौड़कर घर के नजदीक ही परचून की दुकान पर गया। घर में राशन भी खत्म हो रहा था। नरोत्तम ने दुकानदार को 500 रुपये दिए और कहा कि वह उसके उधार खाते में इस पैसे को जोड़ दे। उसके बाद वह एक थैली दूध व घर के लिए कुछ दिनों की राशन लेकर आया। राधा ने दूध गर्म कर बेटी को भी पिलाया और बेटे को फिर से दूध भात दिया। बेटा बड़े चाव से दूध भात खा रहा था। रात तक वह एक थैली दूध खत्म हो चुका था। बेटा दूध करते हुए सो चुका था। बेटे को दूध रोटी और दूध भात खाने की आदत थी। वह सब्जी ना के बराबर खाता था। आधी रात को बेटी जोर जोर से रोने लगी। उसे भी भूख लगी थी। राधा ने उसे अपना दूध पिलाया, लेकिन बेटी का पेट नहीं भर रहा था। वह रात भर बार बार जाग जाती और फिर जोर जोर से रोती। अगले दिन सुबह नरोत्तम अपने समय से ही उठा और सब्जी मंडी जाने के लिए तैयार हो रहा था कि उसका बेटा उठा और जोर जोर से रोते हुए अपनी मां से लिपट गया। मम्मी दूध, भूख लगी है, कहते हुए वह जोर जोर से रो रहा था। बेटे को देखकर जैसे नरोत्तम का कलेजा फटा जा रहा था। वह दौड़कर परचून की दुकान में गया और वहां से एक थैली दूध ले आया। राधा ने बेटे को दूध गर्म कर दिया और नरोत्तम ने पानी के साथ रात की 3 बासी रोटी खाई और वो सब्जी मंडी चला गया। उस दिन नरोत्तम को सब्जी बेचकर 150 रुपये का मुनाफा हुआ। घर के हालात खराब हो रहे थे। बच्चों को पर्याप्त दूध नहीं मिल पा रहा था। शाम को खाना खाने के बाद राधा ने नरोत्तम के हाथ पर एक छोटी सी थैली थमाते हुए कहा, सुनो जी, ये मेरी पायल है। कल बाजार में जाकर इन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे दूध वाले के पैसे और साथ ही घर का कुछ खर्च चल जाएगा। राधा की तरफ देखते हुए नरोत्तम बोला, रहने दो ना, मैं कुछ व्यवस्था करता हूं 1-2 दिन में। इतना कहकर नरोत्तम सोचने लगा, कहां से करूंगा मैं व्यवस्था। राधा ने कहा, रखो ना, मुसीबत आ गई है हम पर। ये सब मुसीबत के लिए ही तो होता है। और नरोत्तम ने राधा की तरफ देखा और सोचने लगा, पिछली दिवाली ही के तो मैंने 4000 की पायल खरीदी थी राधा के लिए और अब बेचनी पड़ रही है। वो हो रही गरीबी। और वो सोचने लगा, जब उसने राधा के लिए पायल खरीदी थी और राधा जब पायल पहनकर चलती तो लगता जैसे राधा के कदमों की घमक के साथ पायल की छनक एक मधुर संगीत लहर पैदा करती थी। आखिर राधा की जिद पर उसने पायल रख ली और अगले दिन वह सब्जी मंडी गया, साथ ही अपने साथ पायल भी ले गया। वह रतनलाल जी वाली कॉलोनी में सब्जी खरीदने की आवाज करते हुए धीरे धीरे जा रहा था। रतनलाल जी ने उसकी आवाज सुनी और अपने घर का गेट खोलकर नरोत्तम को आवाज दी, अरे नरोत्तम सुन, इधर आ। नरोत्तम आज अपनी ही धुन में खोया था। उसे ध्यान ही नहीं आ रहा था कि रतनलाल जी तो रोज ही उससे कुछ न कुछ सब्जी लेते रहते हैं। नरोत्तम ने रतनलाल जी के नजदीक आते हुए कहा, राम राम बाबूजी। और रतनलाल जी ने कहा, राम राम, अरे तेरे पास नींबू है क्या? और नरोत्तम ने कहा, नहीं है बाबूजी, आपके लिए कल ले आऊंगा। रतनलाल ने नरोत्तम की तरफ देखते हुए कहा, क्यों रे, परेशान जैसा लग रहा है आज, क्या बात है मुझे बता, हो सकता मैं कुछ कर सकूं तेरे लिए।
रतनलाल जी ने इतना कहा और नरोत्तम रुआंसा हो गया और बोला, बाबूजी, आप किसी सुनार को जानते हो? रतनलाल जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों, क्या काम है तेरा सुनार से? और नरोत्तम ने अपनी जेब टटोलते हुए कहा, बाबूजी, बात यह है ना, आजकल महामारी के दिनों में कोई काम धंधा हो नहीं रहा। सब्जी के कारोबार में भी कुछ नहीं है। सभी लोग तो सब्जी का धंधा कर रहे हैं। लोगों की मुझे देनदारी देनी है। रतनलाल जी ने नरोत्तम को बीच में ही टोकते हुए कहा, कैसी देनदारी? और नरोत्तम बोला, बाबूजी, बच्चों के लिए दूध लगाया था, दूध वाले के पैसे देने हैं, परचून वाले का देना है। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक छोटी थैली निकाली और थैली खोलकर उसने एक पर्ची रतनलाल जी की तरफ बढ़ाई और बोला, बाबूजी, ये सुनार का बिल है। पिछली दिवाली को खरीदी थी मैंने ये पायल अपनी राधा के लिए। रतनलाल जी ने सुनार का बिल देखकर वापस नरोत्तम को थमा दिया और बोले, नरोत्तम, एक सुनार है मेरा परिचित, मैं फोन पर उससे बात करूंगा। और नरोत्तम ने रतनलाल जी की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबूजी, कल मेरा ये काम जरूर करवा देना। रतनलाल जी ने कहा, ठीक है, और वो एक गेट बंद कर अपने घर के अंदर आ गए और नरोत्तम कॉलोनी में सब्जी बेचने चला गया। घर के अंदर आकर रतनलाल जी बदहवासी से टहलने लगे। उनकी पत्नी ने उनकी तरफ देखा तो उसे रतनलाल जी का व्यवहार अजीब सा लगा। पत्नी ने उन्हें झकझोरते हुए कहा, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? और रतनलाल जी की आंखें भीगी हुई थी। वो बोले, आज नरोत्तम बहुत परेशान है, अपनी पत्नी के पायल बेच रहा है। कह रहा था उसके बच्चों को कई दिनों से दूध नहीं मिला है। इतना कहकर वो फिर से टहलने लगे और कुछ ही देर में उन्होंने अपने हाथों की मुट्ठियों को समेटा और कुछ सोचते हुए वे बालकनी में जाकर अखबार पढ़ने लगे। अगले दिन नरोत्तम सुबह ही कॉलोनी में सब्जी बेचने पहुंचा। रतनलाल जी अपने घर के आंगन में टहल रहे थे। वह नरोत्तम का इंतजार ही कर रहे थे। उन्होंने नरोत्तम को आवाज देकर बुलाया। नरोत्तम उनके करीब आकर बोला, राम राम बाबूजी। बाबूजी, आपने सुनार से बात की आज? मेरा काम हो जाएगा ना? एक ही सांस में बोल गया वह सब कुछ। रतनलाल जी ने नरोत्तम का हाथ पकड़ा और अपने कुर्ते की जेब से 5,000 रुपये निकाले और नरोत्तम के हाथ में थमाते हुए बोले, नरोत्तम, ये पायल रहने दे, ये 5,000 रुपये रख, तो अपना काम चला। देख, कुछ दिनों की बात है, ये दिन भी गुजर जाएंगे। नरोत्तम रतनलाल जी को अवाक देखता रहा और वो रतनलाल जी से बोला, बाबूजी, आप तो मेरे लिए भगवान हैं। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। पर क्या? नरोत्तम को बीच में टोकते हुए बोले रतनलाल जी। और नरोत्तम बोला, पर बाबूजी, आप एक पायल रख लो, मैं जब आपके पैसे लौटा दूंगा तब आपसे अपनी राधा की पायल ले लूंगा। रतनलाल जी ने नरोत्तम की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रे पगले, तू रख ले ये पायल, ये तेरी राधा की है ना। और सुन, फिर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे निसंकोच कहना। नरोत्तम सोचने लगा कि हे ईश्वर, तू भी अंतर्यामी है। हम जरूरतमंदों की मदद के लिए फरिश्तों को भेजता रहता है। नरोत्तम ने दोनों हाथों से साइकिल पकड़ते हुए रतनलाल जी से कहा, बाबूजी, आपका शुक्रिया। बाबूजी, मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। साथ ही उसने अपनी जेब पे हाथ रखा और राधा की पायल की झनक वो महसूस कर रहा था तब। और रतनलाल जी सोचने लगे, ये गरीब कितना खुददार है। आज रतनलाल जी को असीम शांति और सुकून का अनुभव हो रहा था। दोस्तों, ये कहानी इतनी है। इस महामारी के दौर में हम सभी लोगों पर ये जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास निवास करने वाले जरूरतमंदों की मदद करें। यह भी एक ईश्वरीय कार्य है। धन्यवाद।